हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर और लाइक करें। एक था शिकारी। अपने बेटे की 7वीं वर्षगांठ की दावत के लिए उसने सोचा, चलो शिकार करने चलें और कुछ बढ़िया चीज़ लाएं। लेकिन जब वो दीवार पर से बंदूक उतारने लगा तो वो खूंटी से फिसल गई और नीचे रखी पत्थर की ओखली पर गिर गई। और अफसोस, उसकी नली ऐसे मुड़ गई जैसे अंग्रेजी का अक्षर एल। लड़का चीखा, बापू ये तो अपशकुन है, आज शिकार पर मत जाना। बाप बोला, तुम पागल हो बेटे, ये तो अच्छा शकुन है। बंदूक ने ओखली को मारा, इसका मतलब है यह शिकार को भी मारेगी। शिकारी चलकर एक पहाड़ी झील के किनारे पहुंचा। अभी सवेरा ही था। जानते हो उसने क्या देखा? जंगली बतखें पूरी 12 पानी में छपाके लगा रही थी और 13वीं पानी के किनारे चट्टान की बगल में मज़े से सो रही थी। वाह, क्या किस्मत है, शिकारी ने सोचा। और उसने अपनी टेढ़ी बंदूक से एक बतख की ओर निशाना साधा। धां, बंदूक छूटी। क्योंकि उसकी नली टेढ़ी थी इसलिए गोली टेढ़ी मेढ़ी जाती हुई पानी में छबाके लगाती 12 बतखों को जा लगी। फिर उस चट्टान पर लगी जिसके किनारे 13वीं बतख सोई पड़ी थी। चट्टान से लगकर जो वो उछली तो 13वीं बतख को लगी। वो सिर्फ घायल हो गई। घायल बतख पानी में गिर गई और जोर से पंख फड़फड़ाने लगी। शिकारी उसको पकड़ने के लिए पानी में उतरा और उसकी ओर जाने लगा। वो बतख जब तक मुश्किल से पहुंच पाया क्योंकि वो ढीला ढाला सूती पतलून पहने था और घास के जूते। आखिरकार जब बतख के पास पहुंचकर उसने उसकी गर्दन पकड़ी तो उसने आखिरी बार जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। इतने में छपाक पानी से कोई चीज़ निकली और कूद कर किनारे झाड़ियों के पास जा गिरी। सोचो वो क्या चीज़ थी? वो एक बड़ी सी मछली थी। इतनी बड़ी और इतनी स्वादिष्ट लगने वाली मछली शिकारी ने कभी पहले नहीं देखी थी। इसको तो पकड़ना ही होगा, शिकारी ने सोचा। और पानी से निकलने के लिए उसने पास के पेड़ की जड़ के सहारे के लिए पकड़ा। लेकिन उसने जिसे जड़ समझा था वो एक बहुत बड़े से जंगली खरगोश की पिछली टांगें थी। अपने को शिकारी के पंजों में से छुड़ाने की कोशिश में खरगोश ने अपने अगले पंजों से जमीन को खोद डाला और उसके नीचे से निकले 25 रतालू। शिकारी झाड़ुओं में घुसा मछली को उठाने लगा तो क्या देखता है कि मछली चेड़ पक्षी के घोंसले पर जा गिरी। चिड़िया मरी पड़ी थी। मछली के गिरने से उसकी गर्दन टूट गई थी। शिकारी ने मरी हुई चिड़िया को उठाया तो उसके नीचे 13 अंडे डबे मिले, एक भी टूटा नहीं था। शिकारी ने अंडों को निकालने के लिए संभाल कर सूखे पत्ते खिसकाए तो पत्तों के नीचे से ढेरों कुकुरमुत्ते निकले। शिकारी ने खरगोश और चिड़िया को अपने दाएं कंधे पर रखा और मछली रतालुओं को बाएं कंधे पर। बतखों को अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया, अंडों को कमीज के अंदर और कुकुरमुत्तों को थैली में। फिर वो अपनी टेढ़ी बंदूक लेकर घर चला। घर पहुंचते ही उसने अपने बूट और पैंट उतार दिए क्योंकि वे गीले थे और उनसे परेशानी हो रही थी।
एक और आश्चर्य, उसके बूटों से झींगियाँ निकलीं, इतनी को उन्हें गिना नहीं जा सकता था। और उसकी सूती पतलून से 33 जिंदा मछलियाँ निकलीं। वे सारी ज़मीन पर फैल गईं, नाचती कूदती। अब तुम कल्पना कर सकते हो कि शिकारी के बेटे के 7वें जन्मदिन की दावत कितनी शानदार रही होगी। सभी अड़ोसी पड़ोसी बुलाए गए और सब लोगों ने इतना खाया कि पेट फटने की नौबत आ गई।